Hello guys, good morning. My name is Ruchi. I'm gonna tell you how to become a cabin crew. मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस, जो आपको आजकल स्कैम्स हो रहे हैं जॉब से रिलेटेड, आपको कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आई डोंट नो वो कहाँ से डेटा लेते हैं, बट ये सब जो आते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको इतना इतना पे करना है और डायरेक्टली आपको इंटरव्यू नहीं देना है, आपको डायरेक्टली ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। ऐसे भी बातें करते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये सब स्कैम है। ऐसे कोई भी एयरलाइन नहीं है जो इंडिविजुअल आपके पास आएगी और आपको बोलेगी कि यू आर सिलेक्टेड, यू हैव टू गो फॉर ए इंटरव्यू एंड यू हैव टू पास ऑल द प्रोसेस एंड ऑल। सो ये सब चीज़ों पे बिलीव मत करना। सो बेसिक थिंग्स मैं आपको बताऊंगी, बेबी स्टेप्स जो है इनिशियली, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो इसके आगे भी वीडियोस आएंगे, तो ये पार्ट 1 रहेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बहुत नया चैनल है, ये फर्स्ट वीडियो ही रहेगा मेरा। सो बेसिक थिंग्स जो है मैं आपको वो बताऊंगी। पहली सबसे मैंडेटरी जो चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट। सो पासपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है। आप किसी भी एयरलाइन में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट ज़रूरी है। आप इंटरनेशनल फ्लाई करेंगे तो पासपोर्ट तो लगेगा ही, राइट। तो इंटरव्यू के टाइम पे इट्स नॉट नीडेड, मतलब तभी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज टेल देम कि आई हैव अप्लाइड फॉर इट। तो उसमें भी दो टाइप्स रहते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है तत्काल। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पासपोर्ट सेवा केंद्र करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी भी एजेंट को आप अप्लाई करने के लिए दे सकते हो। मैंने तत्काल में करवाया था बिकॉज मेरा सिलेक्शन होने के बाद आई हैव अप्लाइड, बट वो आपके साथ ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ, पहले ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। नॉर्मल के लिए अंदाजे 1 या 1.5 महीना लगता है, और तत्काल के लिए है वो 1-2 हफ्ते में आ जाता है। उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ता है, आई थिंक 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। बट आप पहले ही अगर अप्लाई कर दो तो आपको तत्काल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब तब नहीं, बट इंटरव्यू के बाद में जो प्रोसेस होते हैं तब आपको पासपोर्ट लगता है। सेकेंड चीज़ है आपका एज क्राइटेरिया। सो बहुत सारे एयरलाइंस में 18 to 27 का एज क्राइटेरिया है, मतलब इंटरव्यू के दौरान आप इस रेंज में होने चाहिए। उसके बाद आपका होता है वेट। सो वेट जो है आपका हाइट और वेट जो है वो प्रपोर्शन में होना चाहिए, मतलब बीएमआई जो है वो 18 to 22 के बीच में होता है। तो बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना है आपको, तो आपका जो हाइट है और वेट है वो आपको गूगल पे सिंपली डालना है बीएमआई कैलकुलेटर, और आपका किस रेंज में आ रहा है वो चेक करना है, ठीक है। तो वो जो आपका रेंज है 18 to 22 होना चाहिए। उसके आगे हो रहा है तो थोड़ा आपको वेट पे काम करना पड़ेगा, कम है तो थोड़ा खा पी के जाइएगा। और मैंडेट चीज़ हाइट। सो बहुत सारे एयरलाइंस में 155 to 157 ये जो है ये बेसिक हाइट आपकी होनी ही चाहिए। तो आप एयरलाइन का नाम डाल के, वहाँ पे करियर्स डाल के, वहाँ के उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जितना भी उनका रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ फॉर फीमेल, और मेल के लिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 160 सेंटीमीटर जो है वो मैंडेट है, तो वो होना चाहिए कंपलसरी, और वो आप कर सकते हो। उसके बाद में जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आपका हिंदी और इंग्लिश ये दोनों एकदम अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि आप जो है फ़्लाइट में, इन फ्लाइट आप यही 2 लैंग्वेजेस है जो मोस्टली यूज़ करने वाले हैं इन इंडिया। और उसके बाद में ये सब चीज़ें अगर आपकी हो गई, उसके बाद जो है आपको 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, +2 आप होने चाहिए। बहुत सारे एयरलाइन में ग्रेजुएट भी है जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वहाँ पे, बट इंडियन जो एयरलाइंस है, सॉरी, उसमें +2 ही आपका चाहिए। सो उनको 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए होता है। उसके साथ में आप पासपोर्ट साइज़ जो आपके फ़ोटोज़ है वो 2-3 लेके जाना, और एक फुल लेंथ का जो फ़ोटो होता है वो आपको मांगे ना मांगे बट आपके पास हमेशा रखना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें भी रखना। सो इसका पूरा सेट बना लेना, मतलब 1-2 सेट ऐसे साथ में रख देना, और ओरिजिनल्स भी रख देना। इफ़ दे वॉन्ट वो आपको मांगेंगे, यू कैन गिव देम। सो इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है और आपको कैसे कैसे जाना है वो मैं आगे आपको बता दूंगी। सो अप्लाई करने के लिए अभी पहले जो है वो वॉक इन इंटरव्यूज़ रहते थे, बट अभी मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल वो कर दिया है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए रेज्यूमे है। तो रेज्यूमे आप ऐसे बनाना जो पूरा आपका पर्सनैलिटी उस पर छाप दे, मतलब रेज्यूमे देख के ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये कैंडिडेट मुझे चाहिए। सो वो रेज्यूमे बना लीजिएगा। तो आपको जिस भी एयरलाइन में अप्लाई करना है तो उसका एयरलाइन का नाम, उसके आगे करियर्स डाल दीजिएगा।
तो आपको जो है वो लिंक आ जाएंगे गूगल पे, उस पर मोस्टली जो फर्स्ट लिंक होता है उस पर ही आप क्लिक कर दीजिएगा। और वहाँ पे जो भी ओपनिंग्स है, जैसे ग्राउंड स्टाफ के लिए है, इंजीनियर के लिए है, कैबिन क्रू के लिए है, सब ओपनिंग्स आ जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको वहाँ पे आ जाएगा कि अगर कहीं पे वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है जिस जिस सिटी में, जैसे पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, ऐसे बहुत सारी सिटीज़ में इंटरव्यूज़ जो है वो होते रहते हैं। उसका डेट और वेन्यू आपको आ जाएगा। अगर नहीं भी है ओपनिंग तो 4-5 दिन के बाद में आप चेक कर लीजिएगा, मतलब जो भी फ्रेश ओपनिंग्स है वहाँ पे आ जाएंगे। एंड बहुत सारे अलग अलग एयरलाइंस में आप चेक कर सकते हो। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड जो भी बाकी सारे पेजेस हैं उनको, उनके ऑफिशियल जो एयरलाइन का पेज है XYZ, आपको अगर एयरलाइन में जाना है तो वही ऑफिशियल पेज पे जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा उसके जो है ऑफिशियल मेल। प्लीज़ गाइज़ आप जो है वो ऑफिशियल पेज पे ही चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। और उसके बाद में जो है आप सिलेक्ट होने के बाद में भी आपको मेल आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगा, या फिर यू कैन गो फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू। उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, दिस इज़ वेरी न्यू चैनल, दिस गोना बी माई फर्स्ट वीडियो। सो आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अभी तक आप मेरे साथ हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, सो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कैबिन क्रू के लाइफ के बारे में, कैसे प्रोसेस करना है, और आप भी जो है जल्दी से कैबिन क्रू बन सकते हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।